बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। डॉक्टर फ़ारूक तालपुर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर लाला जाफ़र खान पठान। लाला जाफ़र खान पठान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं हैदराबाद के, और आजकल इस वक्त जो सिचुएशन है गर्मी की सूरत हाल की, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि ये जो हीट वेव और सन स्ट्रोक है वो किस तरह से हमारी जिस्मानी साख्त पे या हमारी जिस्मानी सेहत पे असरअंदाज होता है, और किस तरह से हम कुछ प्रिवेंटिव मेयर्स या जो अपने बचाव की जो तदाबीर हैं उसको अख्तियार करके इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ। मेरे साहब आपका शुक्रिया कि आपने आगाही के लिए बुलाया। अच्छा, मुझे ये काइंडली बताइएगा कि इस वक्त जो गर्मी की लहर है वो कितनी शिद्दत है, शदीद है, और अब इससे ज़्यादा कितनी शिद्दत इस गर्मी में आ सकती है, और ये शदीद गर्मी हमारे जो सेहत है उस पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है? बहुत अला क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है कि इस हीट वेव में बढ़ाव और उतराव आता है। पहला एक आ चुका है जो 28 अप्रैल में शुरू हुआ था और फिर अर्ली मई में ख़त्म हो गया, फिर दूसरा ये आया, तीसरा फिर कह रहे हैं कि 17 मई को ये हीट वेव आते हैं। जब हमारे पास शहर के अंदर सब्ज़ शादाब शहर नहीं होगा, सूखा पड़ा होगा और वहाँ पेड़ नहीं लगे होंगे, दरख्त नहीं होंगे, तो यकीनी तौर पर बंजर ज़मीन पर वो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो आपको पता है आजकल 48 और लाइक 54 का वर्ड चलता है, 50 और लाइक 56 का। ये कहना बहुत आसान है, पर उस गरीब के लिए जिसके घर में पंखा बड़ी मुश्किल से चलता है, जिसके बच्चे बड़े मुश्किल से पलते हैं, उसको धूप का फिर असर पता नहीं होता। तो थैंक्स टू ऑल सोशल मीडिया का और इस तमाम मीडिया का, आपका और आपके जैसे दोस्तों का, कि अब लोगों तक आवाज़ पहुंचती है कि जी मौसमी अलर्ट आते हैं कि आज बारिश आ जाएगी, तो वो बंदा ज़रा कपड़े वो पहन के निकलता है। इसी तरीके से हीट स्ट्रोक मीन्स कि हीट का प्रेशर इतना बढ़ जाए कि जिस्मानी नुकसान शुरू हो जाए। मैं आज आम ज़ुबान में बात करना चाहूँगा ताकि हमारे लोग समझ सकें। टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, धूप के नीचे झुलस जाए कि उसके अंदर पसीना बनना जिस्म में ख़त्म हो जाता है। तो अंदर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने ये सिफत दी है खाल को कि वो परस्पिरेशन, वो पसीना बनाता है। तो पसीना जो है हीट इवॉल्व करता है, निकाल देता है, वो बंद हो जाता है, बंदा 105 104 चला जाता है, फिर उसको उल्टियाँ कै होती हैं, घबराहट होती है, कमज़ोरी होती है, आखिर जाके वो बेहोश हो जाती है, बेहोशी तैयारी हो जाती है। फिर उसके लिए पहले सिविल हॉस्पिटल था, अब अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट के 5 बड़े अस्पताल, जिसमें भिटाई, फरीदाबाद, कासमाबाद, रूरल हेल्थ सेंटर टंडोजाम और जनाना अस्पताल हैदराबाद को तैयार कर लिया गया। एसी वाले कमरे, 6 कमरे, एक कमरा, उसमें 6 बिस्तर, तमाम दवाएं, बर्फ़, ORD कॉर्नर्स तमाम छोटी बड़ी अस्पतालों को। ये सब इस मरून मिन्नत था कि जो बंदा अस्पताल तक पहुँचे। फिर दूसरी ख्याल आया कि बंदा आए क्यों, उसको इतना आगाह कर दिया जाए, थैंक्स टू आप और आपके इदारे के, कि एक दफ़ा फिर आवाज़ को पहुँचा रहे हैं कि बंदा अगर दोपहर को 12 बजे से और 5 बजे के दरमियान जब सूरज अपने बहुत मजबूत पोजीशन पे होता है, नेज़े पे आ जाए, तो उस वक्त उसको कोशिश करना चाहिए कि बिला ज़रूरत और बिला ज़रूरत में फ़र्क है। बिला ज़रूरत घर से ना निकले, ख़ास तौर पे बच्चे और ज़ईफ़ उम्र के लोग, और अगर जवान भी निकले या ज़रूरत के तहत निकले या कामकार निकले, तो हल्के रंग के कपड़े जिससे रिफ्लेक्शन हो जाए, वो धूप को काउंटर करे, और गीला कपड़ा अपने पास रखे, नमकीन पानी, नींबू पानी रखे, ताकि थोड़ा थोड़ा पीता रहे, और कोशिश करे कि छाए में वो काम करे। तो ये आगाही भेजने के लिए हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि अभी कोशिश पूरी नहीं है, अभी भी कोरोना की तरह हम ये बोलते रहेंगे बार बार। और थैंक्स टू आप, मतलब आपका इदारा और आमिर साहब आपके, कि आप ऐसे मौके देते रहेंगे, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी आवाज़ को पहुंचा देगा। अच्छा, इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि जो सिचुएशन है वो कितनी आप समझ रहे हैं कि गंभीर है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ, हमने रोडों के ऊपर चौकों पर कैंप्स लगाए हैं। कल भी 4 कैंप्स थे, इससे पहले 2 कैंप्स थे। हम लोगों को पैम्फलेट्स भी दे रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का
कि अब इस टाइम के अंदर लोगों का आमदोरफ्त कम हो गया है, तो अस्पतालों की नोयत काफ़ी कंट्रोल्ड है। 4-5 केसेस आते हैं हीट स्ट्रोक के, वो नहीं होते जो दाखिल हों। तो शुक्र है अल्लाह का कि जो एफर्ट्स ले रहे हैं उसका हमें जवाब मिल रहा है। किसी अस्पताल में कोई जाता है, ड्रिप लगा के वो सेटल हो जाता है, घर चला जाता है। तो अभी कंप्लीट हीट स्ट्रोक के पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कहीं भी नहीं आए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर जाफर कि अगर कहीं बेएहतियाती हो जाए तो उसमें क्या अलामात हो सकती हैं और उन अलामात की बुनियाद पर उस मरीज को क्या करना चाहिए? देखिए जी, पहले तो ये है कि इंसान को पसीना आता है गर्मी में, आते आते पसीना बंद हो जाए, बुखार होना शुरू हो जाए, उल्टी, कै, चक्कर और दिल घबराने लगे, तो ये उसकी अब नोयत खराब होने लगी है। यानी ये अलामात है। पसीना नहीं आ रहा है, सबसे खतरनाक तो यही होता है। और फिर चक्कर आने लगे तो उसको खुद से लड़ना नहीं चाहिए। हमारी पाकिस्तानी कौम खासतौर पे हैदराबादियों को ये बड़ा है कि अपने आप से लड़ते हैं जी। थोड़ी देर और कोशिश कीजिए कि आप हमारे कैंप्स में नहीं आ सके तो अस्पतालें सारी, जो भी नज़दीकी अस्पताल है वहाँ आप जा सकते हैं। एम्बुलेंसेस वहाँ पर मौजूद हैं और हम वहाँ पर डॉक्टर्स और हमारा अमला हर वक्त मुस्तैद है। तो उम्मीद है कि अल्लाह करेगा वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और हम वो कोशिश करके अल्लाह की ताकत से पसीने को भी दोबारा ले आएंगे और बंदे को भी बचाने की भरपूर पोजीशन। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कुछ अवेयरनेस के लिए कि अगर ये सिचुएशन कहीं घर में इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है तो फर्स्ट एड में उस मरीज़ के लिए, या वो ज़ईफ़ुल उम्र हो या बच्चा हो या नौजवान हो, तो उसके लिए फर्स्ट एड में क्या करना है? बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट करता हूँ कि घर बैठे भी ये नहीं हो सकता, ये होगा धूप के अंदर। अगर कहीं आपको ज़ईफ कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई बड़ा आपको नजर आता है तो आपको क्या करना है? आपने उसको साए में बिठाना है, उसको खोलना है, उसको हवा देनी है, उसके कपड़े को ढीला करना है, उसको पंखे के नीचे बिठाना है और आम पानी ठंडा करके जिस्म में डाले ताकि उसकी गर्माइश निकले। और फिर उससे ज़्यादा लड़ना नहीं, उसको पानी पिलाना है, मशरूबात या ORS या नींबू पानी। और पहली कोशिश में 5 बड़े मराकज़ हैदराबाद के, जिसमें भिटाई, प्रेटाबाद, कासमाबाद, CDF ज़नाना अस्पताल हमने रिच में रखे हैं और साथ साथ रूरल सेंटर प्लस सिविल हॉस्पिटल, वो भी हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर पहुँचाइए। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला की तरफ से जल्द अज जल्द फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इस बेहतियाती में अगर हम कुछ इस तरह का काम कर लें कि जिस तरह से आपने फरमाया कि पानी का इस्तेमाल कम कर दें और धूप में बिला ज़रूरत हम इस गर्मी में निकलें, तो उस पे हमारे जिस्म पे क्या असरात पड़ सकते हैं? कि देखें, डॉक्टर का काम है अच्छी बातें करना, लेकिन संगीनी बताना भी ज़रूरी है। बगैर संगीनी के बंदे समझते नहीं। देखिए जी, जो हीट स्ट्रोक है उसमें जब अनकॉन्शियस हो जाता है या उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है या उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो गुर्दे खराब हो सकते हैं, स्किन खराब हो सकती है, दिमाग, ब्रेन खराब हो सकता है, ये और कमज़ोरी नकात नर्व्स की वजह से हो सकता है। ये जितने भी अलामात हैं फिर 6-6, 8-8 महीने चलते हैं। तो एक गरीब आदमी, उसको लगता ही तभी है, फिर उसकी बीमारियां लंबी हो जाए तो फिर वो घर बैठ जाए, तो ये संगीन सूरत हाल है। इसलिए इस संगीनी को समझिए कि एक दिन छोड़ने से अगर 15 दिन बच सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि परहेज कीजिए। तो हम आपसे फ़ायदा ये भी लेना चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सवाल सिंपल बात है कि बिला ज़रूरत घर से मत निकलिए। वो लोग जो नौकरियां करते हैं, जो जाते हैं, वो अपने बचाव के लिए लाइट कपड़े पहने, पानी निमकोल अपने साथ रखें, गीला कपड़ा अपने सर पे रखें, धूप से हटकर काम किया जाए। जो इमारती काम करते हैं वो शाम की भराई करा लें। वो शाम को देखिए, दादू में भी ऐसे होता है। हम बचपन में जब दादू जाते थे तो वो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता था तो सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक काम होता था। तो सब अल्टर किया जा सकता है, शाम के वक्त काम किया जा सकता है, क्योंकि गरीब आदमी अगर एक रोज़ी नहीं लगाएगा तो उसके बच्चे कैसे खाएंगे? तो फिर उसको उसकी तरतीब को बदल दे। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करेगा आसानी पैदा हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाला जाफ़र पठान, आप आज हमारे स्टूडियोज़ में आए और इस हवाले से कि जो गर्मी इस वक्त हमारी शिद्दत अख्तियार कर गई है, इस हवाले से हमें और हमारे सुनने वालों को आगाही दी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी।